दोस्तों पैन इंडिया बारिश की जो क्वांटिटी है या बारिश का जो आंकड़ा है 24 घंटों की अवधि का, वो 2 दिन पहले के मुकाबले अभी घटा है। पिछले 24 घंटों में पूरे भारत में 9.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि आमतौर पर इस दौरान 9.4 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, जो सामान्य से 4% के आसपास ज़्यादा है। इसी वजह से जो पूरे भारत में बारिश का आंकड़ा है, पैन इंडिया सरप्लस या माइनस डेफिशिएंसी, अगर हम देखें डेफिशिएंसी या सरप्लस, तो सामान्य से 2% ऊपर इस समय मानसून की वर्षा बनी हुई है 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक के जो बारिश के आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार। और अब मानसून की सक्रियता अगले 3 दिनों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगले 3 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता मोटे तौर पर मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड से लेकर के हरियाणा और पंजाब के कुछ उत्तर पूर्वी भागों से लेकर दिल्ली के उत्तरी हिस्सों और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश समेत बिहार और ये पूर्वोत्तर भारत में बनी रहेगी मानसून की सक्रियता। साथ ही साथ मध्य, ये जो रीजन आप देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा से लेकर के राजस्थान का पूर्वी रीजन, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में बनी रहेगी, पश्चिमी घाट पर बनी रहेगी और कुछ सक्रियता आपको देखने को मिलेगी पूर्वी घाट पर। तो इन भागों में ज्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है। इंटीरियर पोर्शन में कैसा रहेगा मौसम, आइए ये भी शुरुआत यहां से पूर्वोत्तर भारत से करते हैं, जहां पर भारी बारिश आज होने की संभावना है अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर, और उसके अलावा मेघालय और असम में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मेघालय में आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में चेरापूंजी में लगभग 300 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी अथाह बारिश। और इसके चलते मेघालय में, हालांकि मेघालय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत भारी बारिश होती है और यहाँ का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इस बारिश को अक्सर एक्सपीरियंस करता है। इस वजह से ये मैनेज हो जाता है। अगर यही 300 मिलीमीटर की बारिश आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं बिहार या दिल्ली या हरियाणा पंजाब में हो जाए एक दिन में 24 घंटों में, तो यहाँ आतंक, मतलब कह सकते हैं कि प्रलय मच जाएगी, मानसून का आतंक देखने को मिलेगा। फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर है पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों के लिए। और पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में आज कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, बारिश में डेफिशिएंसी बनी हुई है, बिहार के कई जिले अभी डेफिशिएंट बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे मानसून का जो प्रदर्शन है, मानसून का परफॉर्मेंस है, यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। अनुमान यह है कि भागलपुर और लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और नवादा से लेकर बक्सर, कैमूर, गया, पटना, वैशाली, इन भागों में, यहाँ तक कि सिवान, गोपालगंज, इन भागों में कुछ स्थानों पर आज हल्की वर्षा दिखाई दे सकती है। चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जिक्र किया तो गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मालदा और उत्तरी दिनाजपुर से लेकर के पश्चिमी मिदनापुर से लेकर के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, दक्षिणी क्षेत्रों में दीघा और कोलकाता समेत दक्षिणी जो तटवर्ती रीजन है, इन भागों में हल्की बारिश होगी या तो मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, बादल जरूर यहां पर दिखाई देंगे। झारखंड के क्षेत्रों में पश्चिमी सिंहभूम और डाल्टनगंज समेत तमाम पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, जबकि पूर्वी और आंतरिक इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा। बारिश छत्तीसगढ़ के और दक्षिणी ओडिशा के कई जगहों पर, खासतौर पर इन दोनों राज्यों के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा में भी बारिश हल्की से मध्यम हो सकती है। मध्य भारत में सबसे ज्यादा सक्रियता गुजरात के सौराष्ट्र और कुछ क्षेत्रों में और कोंकण, गोवा में रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रहेगी। मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर सागर, सतना और आगे होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी जबलपुर से लेकर के दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये ग्वालियर का रीजन है, ये वाला। यहाँ पर अगर इस मॉडल को हम कंसीडर करें तो बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो है और काफ़ी दूर से हालांकि हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन इसकी यहाँ पर जो कंडीशन बनी हुई जिसका जिक्र मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है। और इसी वजह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से लेकर के हरियाणा के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ग्वालियर समेत, पूर्वी राजस्थान समेत, पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत इस रीजन में तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कुछ पैच ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के इलाकों में बन सकता है बादलों का, और ये पैच कुछ जगहों पर यहाँ तेज बारिश भी दे सकता है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम माफ कीजिएगा दिखाई दे रहे हैं। और गुजरात के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में तटीय इलाकों में और विदर्भ के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत तमाम इलाकों में बारिश होगी। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और संभाजी नगर समेत मराठवाड़ा के उत्तरी हिस्सों में भी वर्षा होने की संभावना है। इधर
सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और नासिक तक हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। जबकि तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में, जिलों में यहाँ पर बारिश बहुत कम होगी। केरल के कई हिस्सों में और लक्षद्वीप के तटीय लक्षद्वीप आइलैंड के तमाम इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। ये आज की स्थिति है। और कल क्या रहेगा? कल यानी कि 13 जुलाई को आप देख सकते हैं, जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से हो रही है, ओसिलेट हो रही है। और इसी वजह से मानसून का जो फ्लो है वो कभी नीचे तो कभी ऊपर की तरफ हो रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसून की अक्षीय रेखा का प्रभाव है। जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं लगातार यहाँ पर प्रभाव दिखाएंगी। उत्तर प्रदेश में पैचेस में हैवी रेन के चांसेस रहेंगे। बिहार के तमाम इलाकों में बारिश बढ़ने वाली है। पटना में भी कल तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है कुछ स्थानों पर। और पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में हल्की बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। मध्यम या तेज बारिश की संभावना नहीं है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, या आप साफ साफ मैप में ही देख रहे होंगे कि ज़्यादातर उत्तरी जिलों में संभावना है। और पश्चिमी भागों में तो दक्षिण तक भी बारिश होगी, लेकिन पूर्वी भागों में यहाँ वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ और आगरा, अलीगढ़ तक, कानपुर, झांसी, ललितपुर, इन भागों में या तो हल्की बारिश होगी या तो सिर्फ बादल दिखाई देंगे और बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बहुत कम रहेंगी। हालांकि कुछ समय ऐसा लगेगा कि बिल्कुल घने बादल हैं और बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बूंदाबांदी देकर के वो बादल आगे बढ़ सकते हैं या उनकी एनर्जी खत्म हो सकती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर से लेकर जयपुर, अजमेर और उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, प्रतापगढ़, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में और सौराष्ट्र तथा कोंकण गोवा, मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा जो महाराष्ट्र का रीजन, इन भागों में कई जगहों पर, विदर्भ में अधिकांश इलाकों में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, उत्तरी मराठवाड़ा में कई जगहों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो बहुत हैवी रेन के चांसेस आंध्र प्रदेश में ना तो कोस्टल पोर्शन में है और ना ही इंटीरियर पोर्शन में। और ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश इस बार मानसून की बहुत कम रिकॉर्ड की गई है। जैसे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कम हुई है, कमी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी है, लेकिन फिर भी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत तमाम जगहों पर बारिश के स्पेल आते रहे हैं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर बारिश होगी और केरल तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होगी। और अब बात कर लेते हैं 14 जुलाई की। 14 जुलाई के दिन किस तरह का मौसम रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं 14 जुलाई को थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुमान यह है कि बिहार के तमाम इलाकों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर में बारिश कम होगी, लेकिन यहाँ बंगाल से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में आज और कल भी बारिश का मौसम बना रहेगा और परसों में या तीसरे दिन भी रहेगा। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में, राजस्थान के पश्चिमी भागों में और गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत कम बारिश की संभावना है। लेकिन कोंकण गोवा से लेकर केरल के बीच में जो एक्टिव ऑफशोर ट्रफ है, इसके चलते सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, गोवा, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम तक कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दोस्तों लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की तमाम जानकारियां आपको लगातार मैं दे रहा हूं। मॉनसून का अपडेट न्यूज़ मीडिया मंच पर देता हूं, जिसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिएगा और चैनल जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आज रात को कोशिश होगी 8:30 बजे लाइव होने की, तो आप भी जुड़िए और कोशिश कीजिए कि एक सवाल एक ही बार पूछिए, बार बार ना पूछिए, ताकि सभी लोगों के प्रश्नों को मैं ले सकूं और उनके उत्तर भी दे सकूं। धन्यवाद।